तो स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो है हरीश भाई का, हरीश सुल्तान, और टाइटल है दोस्तों इमामुल हक ने मौलवी रिजवान की पोल खोल दी। अच्छा भाई, तो जी हाँ दोस्तों, मैंने भी ऐसी कई खबरें सुनी थी कि भाई इमामुल हक जो है वो गए थे एक पॉडकास्ट में और वहां उन्होंने काफिरों के बारे में, जो गैर इस्लामिक लोग हैं उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं, और साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान की जो ये मौलवी वाला नेचर है, पाकिस्तान में अगर जाहिलों की बात छोड़ दे, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो हर चीज में इस्लाम को घुसाने में उनको मजा आता है, उनकी बात छोड़ दे, तो वहां जितने एजुकेटेड लोग हैं तो वो यही कह रहे हैं कि भाई ये मोहम्मद रिजवान नहीं, मौलवी रिजवान है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हरीश भाई ने और क्या इस मौलवी रिजवान के बारे में बातें बताई। लेकिन एक टीम है जो इतनी दुआएं मांगती है, और बल्कि सिर्फ टीम नहीं दुआ मांगती, उनके साथ आधा मुल्क भी दुआएं मांग रहा होता है अल्लाह मियां के साथ कि अल्लाह मियां आज का मैच जिता दे। लेकिन अल्लाह मियां ने ऐसे छितर मारे कि आखिरी मैच में, जिनमें इनकी शायद उम्मीद थी, वैसे मुझे उस पर भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश ने टफ टाइम दिया इंडिया को भी, तो उनके ऊपर भी अल्लाह मियां ने कहा नहीं, तुम्हें मैंने मैच जिताना, तुम्हें यहीं से जलील करके बाहर निकालना। ये पहली दफा हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की हिस्ट्री में कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच जीते बगैर टूर्नामेंट से बाहर हो गया। लेकिन शर्म इनको आती नहीं। ये सोच की मैं बात कर रहा हूँ। ये सोच जो है, ये सोच एक ऐसा धुतकारा हुआ कुत्ता है कि अल्लाह मियां इनको छितर मार के दूर दूर किया जाता है, दूर दूर किया जाता है कि दूर हो जाओ मेरे से। लेकिन ये फिर भी मैच जिता दो, मैच जिता दो। और इतने बेशर्म है, आइडियोलॉजिकली इतने कमजोर हैं, अकल के अंधे हैं कि जब मैच जीत जाते हैं तब अल्लाह का शुक्र करने लग जाते हैं, जब मैच हार जाते हैं तब भाई इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, तब उनको जो प्लेयर्स हैं उनकी चित्रहोल करने लग जाते हैं। वो प्लेयर्स, मौलवी रिजवान दुआएं पढ़ता है, बाकी के लोगों को नमाजें पढ़वाता है, जबरदस्ती कभी तस्बीहां कर रहा होता है, ड्रामेबाजी कर रहा होता है, टूर पे जाता है तो वहां पे मस्जिदों में स्पीचेस करने लग जाता है। भाई तेरा क्या काम है? तो इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपको आपका खुदा छितर मार रहा है तो हिंट ही समझ जाओ, अगर वो है तो उसको तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर से बहाने मारते हैं, कहते हैं ये दुनिया असबाब के ऊपर चल रही है, यानी आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। अच्छा, अगर मेहनत करेंगे आपको फल मिलेगा तो फिर आपके अल्लाह मियां की क्या जरूरत है, फिर दुआओं की क्या जरूरत है? यही वजह है ना कि इससे साबित हो जाता है कि काफिर जब दुआएं किए बगैर या अगर अपने खुदा से वो दुआ करे तो इसका मतलब उनका खुदा जीत गया, फिर इसका मतलब उनका खुदा सच्चा हुआ या ज्यादा ताकतवर हुआ। नहीं, वहां पे नहीं मानेंगे, वहां पे कहेंगे नहीं वो मेहनत की इसलिए उनको मेहनत का फल मिल गया। तो फिर इससे साबित हो जाता है कि अल्लाह आपका चाहे बीच में हो ना हो, जिसने मेहनत की होगी तो वही जीतेगा। लेकिन ये लॉजिक इनको समझ नहीं आती। जो 1400 साल पुराने किस्से कहानियों के ऊपर, सुपरनैचुरल मिथ के ऊपर चल रही है, इसी वजह से ये हर डिपार्टमेंट में फेल है, हर डिपार्टमेंट में फेल है। क्रिकेट में आगे क्यों जाए? हरीश भाई, मैं कहना चाहता हूं कि भाई ये पाकिस्तान की आज की बात नहीं है या कुछ महीनों पहले से चालू हुई ऐसी हरकतें नहीं है। पाकिस्तान जब से बना है, ना कि आजाद हुआ है, 76 साल पहले जब पाकिस्तान क्रिएट किया गया, बनाया गया, क्योंकि भाई पाकिस्तान तो गुलाम नहीं था, गुलाम तो हिंदुस्तान था। तो जब दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट से हिंदुस्तान को आजादी मिली, उसके बाद ही पाकिस्तान नाम का मुल्क क्रिएट किया गया, बनाया गया, और वो भी धर्म के आधार पर। इसी वजह से इनके दिलो जहन दिमाग में हर जगह पर धर्म घुसा हुआ है, इस्लाम घुसा हुआ है, जबरदस्ती घुसाया गया है। और इसी मानसिकता की वजह से हर पाकिस्तानी आज हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, स्पोर्ट में भी धर्म को घुसा रहा है, जो कि इनके ही लिए नुकसानदायक है, क्योंकि ये लोग स्पोर्ट को स्पोर्ट की जगह नहीं रखते हैं, धर्म को धर्म की जगह नहीं रखते हैं। और ये सारी चीजें इनको वहां पाकिस्तान में समझाने वाला भी नहीं, क्योंकि इनके जो बड़े बूढ़े हैं वो इनसे भी गए गुजरे हैं। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान को गड्ढे में ढकेल रही है। ये लोग अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जाएंगे तो जरा इनकी लॉजिक सुने, टीवी के ऊपर बैठ के क्या बातें करते हैं। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए मुख्य जगहों पर। अच्छा, क्योंकि हर प्लेयर पर दो पंडित होंगे, और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा, इतना जादू उड़ रहा है पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वो तुम्हारा अल्लाह मियां नहीं है कहीं पे? वो फरिश्तों का क्या हुआ जो फरिश्ते इधर बैठे होते हैं, वो अच्छे माल बुरे माल लिख रहे होते हैं? क्या उनके पास कोई पावर नहीं है कि ये जो काला जादू करने वाला आ गया है उसको पकड़ के मारे हम? नहीं यार, हर तरफ से लोगों को चूना लगाते हैं, हर तरफ से लोगों को बेवकूफ, बल्कि खुद भी बने हुए। तो बहरहाल इमामुल हक ने मौलवी रिजवान की पोल खोल दी कि मौलवी रिजवान असल में करता क्या है। जरा ये वीडियो देखे, बड़ी मजे की वीडियो में नजर से गुजरी। मैं कहा चलो जरा इसके ऊपर भी बात करते हैं। द लीडर 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 का तो कोई नाम आ ही नहीं मेरे जहन में फिलहाल। सारे आपस में लड़ रहे हैं। इमेजिन करें अंदर क्या होता होगा। लीडर का नाम जहन में नहीं आ रहा, तो मौलवी रिजवान किधर गया भाई हमारा? वो तो लीडर है बहुत बड़ा, वो तो उसके पास, उसके ऊपर तो अल्लाह ताला की भी पुष्प बनाई है, उसका क्या बना? सुनिए जरा। I love the honesty. Genuinely honesty though. लीडर मैं फिलहाल इसको कहूंगा, रिजी को इसलिए कहूंगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा करते अच्छा, हैं। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी ये तान साहब देख रहे हैं,
नमाज के लिए इकट्ठा कर तू मौलवी इमाम मस्जिद है, तू है, तू पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन है। बड़े अरसे से मैं वैसे कहता चला आ रहा था कि इन लोगों ने जो इस्लाम हर चीज के अंदर घुसाया हुआ है। मुझे याद है एक दो टूर्नामेंट पहले पिछले साल मुबश्शिर लुकमान ने भी यही बात की थी, यार ये इस्लाम को हर चीज के अंदर घुसा देते हैं। इस्लाम वो होली ग्रेल है, वो होली काउ है जिसको टच नहीं कर सकता था, हर बंदा डरता था। लेकिन ये इन्होंने इस्लाम की भी मिट्टी इतनी पलीद कर दी है, इतनी पलीद कर दी है कि लोग शायद इस वजह से इस्लाम छोड़ने लग जाए कि मैच जीते वो अल्लाह भी जिता दिया अल्लाह। मतलब कोई बच्चे जो होंगे ना 16 17 15 साल के, वो सोचेंगे यार जब जीत जाते हैं तो अल्लाह जिता देता है, जब हार जाते हैं तब अल्लाह मियां को क्यों नहीं कहते। फिर एक उधर भी एक इन्होंने चोर दरवाजा रखा है कि अल्लाह मियां शायद हमसे नाराज है। अच्छा नाराज है अल्लाह मियां, तो बेचारे माथे टेकी जा रहे हो, नमाजें पढ़ रहे हो, और अल्लाह भी तुम्हारा तुमसे ज्यादा नाराज है, गोरों से नाराज नहीं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से, इंग्लैंड भी बाहर हो गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से नाराज नहीं, न्यूजीलैंड से। और उनको छोड़ो, सबसे बड़ा इंडिया काफिरिस्तान, बुतों के पुजारी, ओ अल्लाह उनसे नाराज नहीं होता यार, उनको ठपा ठप ये लो जी, ये जीत लो। अच्छा, और एक्स्ट्रा फायदे भी देते हैं कि एक दुबई के वेन्यू में ही आप खेलें ताकि आप पिच से यूज्ड टू हो जाएं, कंडीशन से यूज्ड टू हो जाएं, और इतनी ताकत है उनमें कि वो फाइनल में पहुंच जाते हैं तो छुट्टी। पाकिस्तान में जो इतने 20 सालों बाद कोई जो फाइनल होना था कोई टूर्नामेंट का, इंटरनेशनल आईसीसी इवेंट का, वो भी नहीं होने देंगे। वाह यार, वैसे इतना जलील करते हैं। वाह भाई, अल्लाह मियां दो ही चीजें हो सकती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, या तो अल्लाह मियां का वजूद नहीं है, जो कि हमारा मानना यही है, या फिर अल्लाह मियां को आपसे शदीद नफरत है, शदीद, इतनी ज्यादा नफरत है कि वो इंडिया की पप्पियां करने के लिए तैयार है, लेकिन आपसे नफरत है उनको। ये है आपका औकात। तो जरा सुनिए, जरा इसकी लीडरशिप क्या है, जरा सुनिए इसको कहूंगा रिजी को इसलिए कहूंगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। तो ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि किसी भी होटल में हम जाएं, जहां भी जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर व्हाइट चादरें बिछाना। देखो कितनी अच्छी बात है, लोग कमरा ढूंढते हैं होटलों में जाकर गंदे 2 नंबर काम करने के लिए, लेकिन रिजी कितना अच्छा हमारा, कितना बीबाल बच्चा है हमारा, लेकिन नमाजें इकट्ठी करता है, चादरें बिछाता है। लोग चादरें बिछाते हैं और कामों के लिए, वो चादरें बिछाता है नमाज पढ़ाने के लिए, बच्चों को सीधा, लड़कों को सीधी राह पे लगाता है। उधर व्हाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना, जो वर्कर्स होते हैं वो नॉन मुस्लिम होते हैं तो वो बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना, फिर उसमें टाइमिंग भेजना। अच्छा, तो ये सारा रिजवान करता है। नमाजों के टाइम ट्रेनिंग का सेशन मिस कर देना, लेकिन जोहर की नमाज नहीं भूलनी। तो मौलवी रिजवान बजाय इसके क्रिकेट पे फोकस करे, वो करता क्या? और इतना मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो पेड़े हैं, इनको गोरों की समझ नहीं। गोरे बेचारे शरीफ लोग होते हैं, वो किसी के कल्चर पे, किसी के मजहब पे कोई बात नहीं करते, तो इंक्लूसिव होते, कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। वो उस्मान ख्वाजा वहां पे कहता है यहाँ पे मेरी शराब का वो स्पॉन्सर वीबी का टैग नहीं लगेगा, वो कहते चल कोई बात नहीं, ओके। तो उनको अगर कोई कुरान दे देता, अपनी लालो पोचो करने लग जाता, तो वो पागल है, वो इसको कोई बुरी बात कहेगा। ब्रायन लारा को भी इन्होंने मुसलमान करने की कोशिश की, वो बेचारे पोलाइट से तरीके से उधर चले जाते हैं। मैथ्यू हेडन वो जी मुसलमान होने लगा, डैरन सैमी कितने गए, हुए मुसलमान नहीं हुए। तो वीडियो चेक कर। पीएसएल में 5 गोरों ने कुरान लिया, रिजवान से लिया, रिजवान ने उनको कुरान दिया। वो सारे आके देखते हैं कि यार तुम नमाज पढ़ते हो, ये नमाज पढ़ने से तुम्हें क्या मिलता है? 0/0 काख नहीं मिलता। हो किसी गोरे ने ये नहीं कहा, किसी गोरे ने नहीं ये कहा। मोहम्मद रिजवान क्या लोग ये लेंगे मेरा कुरान ले, इट्स अ वेरी गुड बुक, यू नो, इट्स गॉट ब्यूटीफुल वर्सेस इन इट। लोंडी शोंडी, सेक्स स्लेवरी, बांदियां बनाना, गर्दनें उड़ाना, उस हाथ काटना, कोड़े लगाना, बड़ी चीजें हैं इसके अंदर। उसने कहा 5 वक्त की नमाज से हमें 5 इनाम मिलते हैं। वो कहता कौन से इनाम? सबसे पहला दुनिया की अल्लाह तंगदुस्ती दूर कर देता है। कबर इनकी कर देता होगा, बाकी की जो 20 करोड़ आवाम है वो तो उनके तो ढेले बाहर आए हुए हैं। का अजाब नहीं होता। पुलसराज से ऐसे जाते जैसे आसमान पे बिजली चमकती है। नेक कहानियां पुलसरा, ओ केड़ा पुलसरा, किन्ने वेख्या, किसी ने दसिया, ये क्या कोई टेंजिबल चीज बताओ ना जो पहले बताइए कि हाँ जी आपकी तंगदस्ती उड़ जाती है। अगर ऐसी बात होती तो आपके मुल्क के लोग इलोन मस्क को ना चैलेंज कर रहे होते हैं। तो खान दे पैसे नहीं है, अल्लाह ने तंगदस्ती दूर कर दी है। तो दोस्तों मैं वीडियो यही रोकता हूं, और देखिए आप लोगों ने कि भाई हरीश भाई ने किस तरीके से ट्रोल किया है इन पाकिस्तानियों को, इन जबरदस्ती इस्लाम को घुसाने वाले लोगों को। और जरूरी भी है, क्योंकि भाई इनके दिमाग में इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि स्पोर्ट और इस्लाम दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक दूसरे में घुसाओगे तो जैसा कि आप लोगों के क्रिकेट टीम का रिजल्ट रहा है चैंपियन ट्रॉफी में, वही हालात होंगे। तो बात करें दोस्तों अगर मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान ऐसी हरकतें करने में वो चर्चाओं के विषय हमेशा से ही मीडिया में बने रहते हैं, और कई विदेशी खिलाड़ियों ने भी ये बातें कही हैं कि जो पाकिस्तान के क्रिकेटर है मोहम्मद रिजवान, उन्होंने हमें कई बार धर्म परिवर्तन के लिए भी कहा है कि भाई आप इस्लाम धर्म को अपना लें। तो ये चीजें मैथ्यू हेडन द्वारा एक इंटरव्यू में बातें बोली गई थी कि भाई पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। और पीएसएल में देखा गया कि भाई जब मैच खत्म होता था तो ये अपनी ये बुक लेके पहुंच जाते थे, ये लो भाई ये पढ़ो, इससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। और जैसा कि हरीश भाई ने बता ही दिया कि भाई बुक देने के बाद ये क्या क्या अपनी खूबियां इस बुक के बारे में बताते थे। मुझे इतना नॉलेज नहीं है, जबकि हरीश भाई को नॉलेज इस इस्लाम धर्म के बारे में कि वहाँ कैसी कैसी बातें लिखी हैं, उस बुक में कैसी कैसी बातें लिखी हैं, कैसी चीजें लिखी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है। इस वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा। तो मोहम्मद रिजवान की ही बात नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसे तमाम प्लेयर भरे हुए हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई बस अब इस्लामी हो जाए, इस्लाम में आ ही जाए,
सारी खूबसूरती इस्लाम में ही है, दुनिया की सारी चीजें इस्लाम में ही मौजूद है। बहरहाल दोस्तों, और कुछ ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता हूँ। इन लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि अगर आपका मजहब इतना खूबसूरत है, जो कि है भी, लेकिन ये लोग इस तरीके से एक दूसरे में घुसा देते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही चीजें बहुत ही बुरी हो जाती हैं। तो इन्हें पता होना चाहिए कि भाई स्पोर्ट अलग रखें, अपना मजहब अलग रखें, और अपनी मजहब की जो खूबसूरती है वो अपने तक ही बनाए रखें, और अपने मजहब की रिस्पेक्ट करें, दूसरों के मजहब की भी रिस्पेक्ट करें, दूसरों के धर्म को भी रिस्पेक्ट दें। ये चीजें इनके अंदर नहीं है, जो कि इनके अंदर होनी चाहिए। अगर आप एक इस्लाम को मानते हैं, अगर आप इस्लाम के तौर तरीके से चलते हैं, तो इस्लाम नहीं कहता है कि भाई आप लोग किसी दूसरे की मजहब को भाई गाली दें, या दूसरे मजहब को बुरा भला बोले। तो ये चीजें नहीं होती। इन लोग को ये बातें कोई सिखाने वाला नहीं है, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान के बाहर। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूँ ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।